आज हम मार्गन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे एक ऐसे लड़के को जिसके अंदर सुपर नेचुरल शक्तियां हैं, और देखेंगे आप एक ऐसे कातिल को जो लगातार लड़कियों को मार रहा है और उसका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। पुलिस को शक है कि सुपर नेचुरल शक्तियों वाला लड़का ही कातिल है। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। तो मूवी की शुरुआत होती है चेन्नई से, जहां पे हम एक लड़की को देखते हैं जो थोड़ी परेशान होती है क्योंकि एक एड एजेंसी ने उसके परमिशन के बिना ही उसके फोटो को इस्तेमाल कर लिया होता है। वो अपने घर से निकलती है और कहीं जा रही होती है। तभी हम एक पुलिस की टीम को देखते हैं जो उसे फॉलो कर रहे होते हैं। उनके एक पुलिस ऑफिसर ने तो अपनी कुर्ती के ऊपर एक बटन कैम भी लगाया होता है, जिससे कि उसका सीनियर ऑफिसर दूर से ही उस लड़की को मॉनिटर कर रहा होता है। वो अपनी टीम से कहता है कि इस लड़की के पल पल को फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर उनकी नजर हटी तो इस लड़की की जान भी जा सकती है, क्योंकि जो किलर है दोस्तों वो इसका पीछा कर रहा है। इसी के साथ कहानी अब कुछ दिन पीछे चली जाती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो सही कहानी शुरू होती है एक मास्क वाले व्यक्ति को दिखाते हुए, जो कि रात के अंधेरे में अपनी कार एक कॉलोनी के खाली कॉर्नर में पार्क करता है। एक रेड डॉट लेजर रोड के एक पॉइंट पे सेट करके इंतजार करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद हम एक रम्या नाम की लड़की को देखते हैं, जिसका बॉयफ्रेंड कार्तिक उसे घर से थोड़ी दूर ड्रॉप करता है। असल में आज रम्या का बर्थडे होता है। वो दिन भर कार्तिक के साथ ही थी। कार्तिक उसे एक पेंडेंट गिफ्ट करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद कार्तिक वहाँ से निकल जाता है। रम्या भी अपने घर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसका घर थोड़ी ही दूरी पे होता है। रात के 10 बज रहे होते हैं। अब जैसे ही रम्या उस रेड डॉट को पार करती है, वो मास्क पहना हुआ आदमी झाड़ियों से निकलता है, रम्या को झपट के उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसके ऊपर एक इंजेक्शन मारता है। अब इस इंजेक्शन से रम्या की पूरी स्किन काली पड़ने लगती है, आंखें ब्लैक हो जाती है और वो मर जाती है। मास्क पहना हुआ व्यक्ति उसे अपनी कार में रख देता है, लेकिन उसे याद आता है कि जब उसने रम्या पे झपटा था तो उसका पेंडेंट झाड़ियों में कहीं गिर गया था। ये वही पेंडेंट है दोस्तों जो उसके बॉयफ्रेंड ने दिया था, यानी कि कार्तिक ने। अब किलर उस स्पॉट पे वापस जाता है, लेकिन तब तक वो अपना मास्क हटा चुका होता है और उस स्पॉट पर एक उल्लू उस पे झपट्टा मार देता है, जिसके साथ ही सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाती है और हम लोगों को कंफर्म हो जाता है कि कातिल यही लड़का है। अब अगले दिन कुछ सफाई कर्मी एक जगह पर सफाई कर रहे होते हैं और उनको रम्या की पूरी कोयले सी काली हो चुकी लाश मिलती है, जो कि एक ट्रैश बिन के अंदर थी। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है। वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि रम्या की खुद की फेसबुक प्रोफाइल पे सुबह 2:30 बजे यही डेड बॉडी वाली फोटो पोस्ट हो रखी होती है, जिसका कैप्शन होता है माई वर्स्ट बर्थडे एवर। एक तो ये इतना बड़ा क्राइम था और ऊपर से ये तरीका सबसे अलग, उसके भी ऊपर। अब शहर के अंदर ये खबर आग की तरह फैल जाती है और ये आग फैलते फैलते पहुंचती है सीधा मुंबई, जहां हम देखते हैं मुंबई के एडीजीपी ध्रुव को, जिसे उसके ही डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर और उसका दोस्त कॉल करके बताता है कि वो जल्दी से व्हाट्सएप को चेक करे। अब ध्रुव जैसे ही व्हाट्सएप को चेक करता है तो वहाँ रम्या की वही पोस्ट होती है, जिसको देखकर ध्रुव के होश उड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ध्रुव के खुद की बेटी कुछ इसी तरह खत्म हुई थी और उसका खुद का शरीर उस इंजेक्शन की वजह से आधा काला पड़ गया था। लेफ्ट हैंड भी ठीक से काम नहीं करता था, जिसे फंक्शनल रखने के लिए उसे मेडिसिन और इंजेक्शन तक लेने पड़ते हैं। बात तो यहाँ तक आ चुकी है कि वो अपने खुद के जॉब को छोड़ने के लिए रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर चुका होता है। लेकिन ये केस देखते हुए वो डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि सेम केस फिर से सामने आया है, अब उसको इस केस को खत्म करना ही होगा। डिपार्टमेंट उसको समझाता है, लेकिन उसकी जिद के आगे सबको एग्री होना पड़ता है। जिसके बाद ध्रुव चेन्नई के लिए निकल जाता है, जहां हम उसके दोस्त कमिश्नर राजन को देखते हैं, जिसको जोनल ऑफिसर नटराज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन समझा रहे होते हैं कि रम्या की बॉडी किसी हाईली टॉक्सिक ड्रग की वजह से काली पड़ गई थी। लेकिन राजन ध्रुव का वेट कर रहे होते हैं। अब ध्रुव के आते ही वो केस के फाइल को ध्रुव को सौंपने के लिए बोलते हैं। हालांकि नटराज को ये चीज पसंद नहीं आती, लेकिन राजन यहाँ कुछ सोच समझ के ही ये कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस केस को ध्रुव जो है वो अनऑफिशियली ही हैंडल करने वाला होता है। वो ध्रुव को सलाह भी देता है कि वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन इस केस के अंदर कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव ना हो जाए। इसकी वजह तो हम लोग जानते ही हैं दोस्तों, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है उस वजह से ये हो सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। केस फाइल पढ़ने के बाद ध्रुव अपनी टीम की ऑफिसर श्रुति और कांस्टेबल काली के साथ क्राइम सीन पे चला जाता है, जहां पर वो सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए ऑर्डर्स देता है। अभी आधे रूट की ही फुटेज मिल पाती है, क्योंकि मेट्रो का काम चलने की वजह से
मेन रोड के कैमरे को हटा दिया गया था, यानी कि शायद किलर भी ये सब कुछ जानता था। अब आगे वो कार्तिक से जाके मिलता है, जो कि एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर होता है। यहाँ पे ध्रुव नोटिस करता है कि फोटोशूट के लिए मॉडल्स भी खुद कार्तिक लाया करता है। अब वो कार्तिक से बात करता है और आखिरी नाइट के बर्थडे फोटोज को चेक करता है, जिसमें रम्या के गले में एक पेंडेंट दिखाई देता है, लेकिन क्राइम सीन पे तो वो एविडेंस कहीं भी नजर नहीं आया होता है। अगले दिन वो ऑफिस आता है और सीसीटीवी फुटेज को देखता है। उसमें रात 10 बजे और 10:30 के आसपास कार्तिक ने रम्या को ड्रॉप किया होता है, जो हमने भी देखा था। और फुटेज में आगे रम्या के एक स्पॉट से निकलने के बाद एक कार, जो हमने भी देखी थी, उसके पीछे 20 मिनट बाद गई थी। ध्रुव उस कार की नंबर प्लेट को चेक करवाता है, जो ऑब्वियसली फेक ही होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कार का मॉडल भी फेक होता है, यानी कि इस कार को क्राइम करने के लिए पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया था। अब आगे के फुटेज में उन्हें वो व्यक्ति दिखाई देता है जिसको हमने भी रात में देखा था। वो सड़क पे भागता हुआ दिखाई देता है और ये लोग जो होते हैं वो उन सभी लोकल जगहों पे जाते हैं जहाँ से वो व्यक्ति भागा हुआ होता है। इन्हीं रास्तों के बीच एक एक्वेरियम भी पड़ता है, जिसके अंदर वो कार, वो व्यक्ति और रम्या कैप्चर हुए थे। लेकिन ऑनर कहता है कि मुझे टेक्निकल चीजों के बारे में पता नहीं है, मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, वो जैसे ही आ जाएगा मैं एक पेन ड्राइव में सारे फुटेज को आपके पास लेकर आ जाऊंगा। तो आगे ऐसे ही विजिट करते करते ध्रुव को एक कार दिखाई देती है, जिसके ब्लैक ग्लास पे धूल से रम्या के पेंडेंट की ड्राइंग बनी हुई होती है। और वो लोग उस कार का पीछा करने लगते हैं। उस कार को रुकवाया जाता है। कार असल में एक ओल्ड मैन की होती है, जो उसे साफ नहीं रख पाता है। ये ड्राइंग किसने बनाई होती है उसे कोई आइडिया नहीं होता। ध्रुव कार की पिक्चर्स क्लिक करवा के उस पे लगे हुए सारे फिंगरप्रिंट्स निकलवा के चेक करने के लिए भेज देता है। तो एक फिंगरप्रिंट क्राइम रिकॉर्ड्स में मैच हो रहा होता है। ये रिकॉर्ड चेन्नई का ही होता है, जिसके अंदर अरविंद नाम का एक 23 साल का लड़का ड्रग स्मगलिंग करते हुए अरेस्ट हुआ था। अब लोग उसका नंबर और एड्रेस निकलवाते हैं। असल में वो चेन्नई का ही होता है, जहाँ पर रम्या भी रहा करती थी। अब ये लोग अरविंद को ट्रेस करते हैं, जिसको हम स्विमिंग और सांस रोकने की प्रैक्टिस करते हुए देख पाते हैं, जिसको रम्या बार बार याद आती रहती है। ध्रुव उसको अरेस्ट कर लेता है, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता, उसे डायरेक्ट क्राइम ब्रांच ले जाता है, क्योंकि वो इस केस को अनऑफिशियली हैंडल कर रहा होता है, इसीलिए वो डायरेक्ट क्राइम ब्रांच ले जाता है। ध्रुव अरविंद को लॉक करके अपनी टीम को बोलता है उसे मॉनिटर करे, क्योंकि मैक्सिमम 6 घंटे तक ही कोई शांत रह सकता है। उसके बाद उसका इनर डेविल बाहर आ जाएगा। वो अरविंद को मॉनिटर करते हैं। वो अपनी बहन के लिए बोलने लगता है कि उसे जाने दो, उसकी बहन उसका वेट कर रही होगी। चेक करने पे पता चलता है कि उसकी एक बहन है जो कॉलेज में पढ़ती है। मॉनिटरिंग के दौरान अरविंद को उसके पॉकेट में च्युइंगम मिलती है। ध्रुव काली की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है उसे पहले ठीक से चेक करना चाहिए था। ध्रुव आगे कहता है कि च्युइंगम दिमाग को कूल करती है। जिसके बाद अरविंद मेडिटेशन ट्राई करता है और मेडिसिन मांगता है। ध्रुव उसे वो पिल्स नहीं देता, लेकिन चेक करने पे पता चलता है कि ये मेमोरी प्रॉब्लम्स की दवा है। मॉनिटरिंग के दौरान अरविंद को रम्या की याद आती है, जो उसे बार बार लूजर बोल रही होती है, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो ढेर सारा पानी पी जाता है। वो पूरे रूम में घूमने लगता है। इसके बाद वो कुछ श्लोक को पढ़ता है, जिसमें प्यार से दूर रहने की एडवाइस दी गई होती है। फिर वो रम्या की ड्राइंग दीवार पे बनाता है और टीम उसके हर एक मूव को नोट करती है। आखिर में अरविंद गुस्से में चिल्लाने लगता है, जान से मारने की धमकी देता है और तोड़फोड़ करता है। ध्रुव को इसी मोमेंट का वेट था। जब वो लोग अरविंद के पास जाते हैं तो वो पानी में सिर डुबोए बैठा होता है। उसे वो लोग पिल्स देते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल होकर बेहोश हो जाता है। होश में लाने पे ध्रुव पूछता है कि उसने आखिर ये हत्या क्यों की, क्योंकि उस रात सीसीटीवी पे वही भागता हुआ दिखा था। अरविंद कहता है कि उसे उल्लू से डर लगता है और वो उल्लू उसकी आंख फोड़ने वाला था। ध्रुव उसे डराते हुए पूछता है कि वो ये दवाई क्यों लेता है, क्योंकि ये दवा तो एक तरह का ड्रग है और वो पहले ड्रग स्मगलिंग में भी पकड़ा जा चुका है। ऊपर से उसने रम्या की ड्राइंग बनाई है और सारे के सारे सबूत अब उसके खिलाफ है। ध्रुव पूछता है कि वो आखिर वहाँ पे क्यों भाग रहा था। अरविंद बताता है कि बचपन से जो कुछ भी उसने एक बार देख लिया वो कभी भी नहीं भूलता। वो डिटेल में बताता है कि श्रुति ने कहाँ मैसेज किया, उनकी कार का नंबर क्या है और जब वो वहाँ आया तब कौन क्या कर रहा था, सब उसे याद था। उनकी गाड़ी कितनी चली, कौन सा ऑफिसर कहाँ खड़ा था, ये सब कुछ। ये सब सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहता है कि वो रम्या को भूलने के लिए वो पिल्स लेता है। वो बताता है कि रम्या उससे प्यार करती थी और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रम्या और अरविंद एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। 3rd ईयर में रम्या ने उसे प्रपोज किया था, जिसके बाद धीरे धीरे बातचीत करते हुए
वो लोग दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे और बहुत ही खुश रहते थे। अरविंद रम्या और अपनी बहन का ख्याल रखता है। रम्या को एक कंपनी में जॉब मिलती है, दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन रम्या का एचआर उसे यूएस में जॉब ऑफर करता है और बदले में शादी की शर्त रखता है, जिसे रम्या ठुकरा देती है। वो इन सब के बारे में अरविंद को बताती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ यूएस चलो। अरविंद कहता है कि उसे अपनी बहन का ध्यान रखना है, माँ का सपना पूरा करके स्विमिंग चैंपियन बनना है, गवर्नमेंट जॉब भी लेनी है, जिस पे दोनों का तगड़ा झगड़ा हो जाता है और अरविंद रम्या को थप्पड़ मारकर चला जाता है। अरविंद 3 दिन तक रम्या से बात नहीं करता। रम्या अपना घर शिफ्ट कर लेती है, जॉब भी छोड़ देती है और उसे व्हाट्सएप पे ब्लॉक भी कर देती है। अरविंद उसे फेसबुक पे मैसेज करता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। 14 फरवरी को उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि रम्या एक पब में है। वो वहाँ उससे बात करने जाता है, लेकिन रम्या अपने एचआर के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी और उसे सबके सामने लूजर बोल के वो उसका इंसल्ट करती है। ये बात उसके दिमाग में अटक जाती है, जिसके बाद एचआर अरविंद के सिर पे बोतल मार देता है, जिससे उसकी आंख के सामने एक कट मार्क बन जाता है। एक लड़की अरविंद की मदद करती है, लेकिन तभी ऑफिसर्स ड्रग डील बस्ट करने आते हैं। अरविंद पानी में गिर जाता है और उसे बाहर निकाला जाता है। उस ड्रग केस में सबके फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे और कुछ इस तरह अरविंद के रिकॉर्ड्स भी वहां आ गए थे। ज्यादातर स्टूडेंट थे तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अब प्रेजेंट में अरविंद बहुत ही डिस्टर्ब होके बेहोश हो जाता है। ध्रुव उसे हॉस्पिटल भेजता है। अरविंद की कहानी के मुताबिक वो और किलर अलग है। स्टार्टिंग सीन में हमें कुछ ऐसा दिखाया गया था मानो किलर कोई और नहीं बल्कि अरविंद है, लेकिन अरविंद की कहानी के अनुसार वो किलर नहीं है। अरविंद को मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उसके ब्रेन को स्टडी करते हैं। डॉक्टर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है कि तुम पहली बार कब चले थे? अरविंद बताता है कि जब वो 1 साल की उम्र में था तब उसने चलना शुरू किया था। उसके पेरेंट्स उसे हर बर्थडे पे कंचनमलाई गाँव के पास सेलम में कालंगी ऋषि के मंदिर ले जाते थे, जहाँ उसके कुल देवता है। उसके पेरेंट्स ने वहाँ प्रेयर की थी, तब जाके वो पैदा हुआ था। वो बताता है कि माना जाता है कि ऋषि जानवरों और पक्षियों के रूप में रहते हैं। वहाँ एक हर्बल वेल है जो लड़कों की बॉडी पे मिरेकल्स करता है। उसे याद आता है कि वो उस कुएं को देख रहा था और उसकी ओर चलने लगा था, जिसके कारण वो अचानक उसमें गिर गया। पानी में उसका पैर फंस गया था और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि दोस्तों तभी एक कछुआ आता है जो उसे टच करता है। वो कछुआ सुपर नेचुरल बीइंग होता है, जिसने उसे उस समय कुछ पावर्स दे दिए होते हैं। उसकी आंखें नीली हो गई होती है और पानी में फौर उठता है। कछुआ उसे पुश करके ऊपर ले आता है, जिससे उसकी जान बच गई थी। वो बताता है कि उसके पिता कहा करते थे कि पानी धरती का खून है, जिसमें दुनिया के सारे सीक्रेट्स छिपे हैं। डॉक्टर्स और ध्रुव बात करते हैं कि अरविंद की मेमोरी जैसे दुनिया में सिर्फ 50 लोग ही होंगे। जितना स्टडी करेंगे उतना अच्छा है। ध्रुव जाने लगता है, लेकिन देखता है कि अरविंद ने पेंडेंट का डिजाइन बनाया है। वो पूछता है कि तुमने ये पेंडेंट का डिजाइन क्यों बनाया? अरविंद कहता है कि उसने इंटरोगेशन में कार पर यह डिजाइन देखा था और उसे याद था, इसीलिए उसने शायद ये बनाया। ध्रुव नोटिस करता है कि अरविंद ने चेन कहा, लेकिन उसने चेन का तो जिक्र कभी नहीं किया। ये बात उसे कैसे पता कि ये पेंडेंट एक चेन में थी? अरविंद टेंशन में आ जाता है, क्योंकि केस उसके खिलाफ जा सकता था। ध्रुव उसे अरेस्ट करने लगता है। अरविंद कबूल करता है कि उसने कार पे वो डिजाइन बनाया था, लेकिन उसे ये पता नहीं कि उसने आखिर इसे देखा कहाँ था और उसने क्यों बनाई। तभी उसकी बहन का कॉल आता है। ध्रुव बात करवाता है। अरविंद रिक्वेस्ट करता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उसे एक चांस दो, उसे पुल में ले जाओ। वो याद करने की कोशिश करेगा कि आखिर उसने ये डिजाइन क्यों बनाया। टीम उसे पुल ले जाती है। वो डीप डाइव करता है और लंबे वक्त तक पानी में रहता है। ध्रुव सीसीटीवी से सब देख रहा होता है। अरविंद बाहर आता है और कहता है कि उसे सब याद आ गया है। वो बताता है कि उस रात जॉगिंग के दौरान वो एक जगह पे रुका था। सड़क के साइड पानी के रिफ्लेक्शन में उसे वो चेन दिखी थी। उसकी पावर्स इतनी स्ट्रांग है कि वो पानी में भी बीते वक्त को देख सकता है, जैसे उस पल में पहुंच गया हो। ये पावर्स पानी में ज्यादा एक्टिव होती है। इसी बीच एक्वेरियम की सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें साफ दिखाई देता है अरविंद जो जॉगिंग करते हुए आगे निकल गया था। कोई दूसरा शख्स वहां आकर चेन ले लेता है, जिसका हाथ दिख जाता है। ध्रुव अरविंद को घर भेज देता है और सोचता है कि आखिर वो इतना डीप कैसे बता सकता है। लेकिन हमें पता है दोस्तों कि ये उसकी सुपरनेचुरल पावर्स है, जो कछुए से मिली थी और पानी में हाइपर एक्टिव हो जाती है। हम अरविंद को उस कछुए के साथ देखते हैं जो हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में किसी को दिखा नहीं, क्योंकि वो एक सुपरनेचुरल बीइंग है। जिसके बाद
फाइनली हम किलर को देखते हैं जिसके पास वो चेन होती। वो एक जगह पे ड्रग्स बनाता है और उसे यूज करता है। उसके पास एक उल्लू भी है जो थोड़ा स्पेशल है। अगले दिन ध्रुव कार को ट्रेस करने की कोशिश करता है और अरविंद से मिलना चाहता है। अरविंद सो रहा होता है। वो ध्रुव की बहन से मिलता है और बात करता है। वो बताती है कि उसके पिता नाड़ी ज्योतिषी थे। दोनों लॉर्ड मुर्गन की पूजा करते थे। पिता के मरने के बाद वो यहाँ शिफ्ट हुए। पिता के पास 700-800 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट जो उसे तो समझ नहीं आते, लेकिन अरविंद उसको पढ़ा करता है। उसी वक्त वो कछुआ दिखता है जो अरविंद मंदिर से लाया था। शायद कछुए ने खुद को दिखाया तभी वो लोग उसे देख पाए। अरविंद जाग जाता है और ध्रुव केस में हेल्प मांगता है। अरविंद मना कर देता है और गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ध्रुव अपनी स्टोरी शेयर करता है कि वो ये सब किसी मेडल के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि ये केस जस्टिस के लिए कर रहा है ताकि कोई और लड़की ना मरे। उसकी बेटी प्रिया कॉलेज में पढ़ती थी और वो उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन कॉलेज में सादिक नाम का स्टूडेंट प्रिया की रैगिंग करता है। उसके पास एक उल्लू होता है। प्रिया ध्रुव को वीडियो कॉल करती है, जिससे ध्रुव सादिक को पहचान लेता है कि वो ड्रग स्मगलर है और नाम बदल के रह रहा है। सादिक भागने लगता है, लेकिन अगले दिन प्रिया की लाश कॉलेज में मिलती है जो पूरी काली थी। उसे कोकेन और मेलाटोनिन के मिक्सचर ड्रग दिया गया था जो बॉडी में टैनिंग लाता है, लेकिन ज्यादा डोज से शरीर काला पड़ जाता है। यह ड्रग कॉलेज लैब में बना था। गुस्से में ध्रुव एक एनकाउंटर में पूरी गैंग को खत्म कर देता है, लेकिन लीडर नहीं पकड़ा जाता। एक रेड के दौरान कोई ध्रुव पर वही इंजेक्शन अटैक करता है, लेकिन मिस होने की वजह से दूसरी नस में चला जाता है, जिससे उसकी आधी बॉडी डैमेज हो जाती है। प्रिया की मौत के बाद वो लिविंग डेड जैसा रह रहा था, लेकिन रम्या की किलिंग की खबर सुन के वो वापस आया ताकि कोई और लड़की ना मरे। ये सब सुन के अरविंद इमोशनल हो जाता है और वादा करता है कि वो पूरी मदद करेगा। अगले दिन ध्रुव अरविंद को मरीन ट्रेनिंग यूनिट ले जाता है जहाँ सेफ्टी थी। अरविंद डाइव करता है और पानी में भंवर उठता है। उसकी पावर्स चैनलाइज हो जाती है। पानी में अरविंद उस रात में पहुंच जाता है जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। वहां से अरविंद भाग गया था, लेकिन ये अरविंद एस्ट्रल प्लेन में रुक गया होता है। उसकी पावर्स पास्ट में चली जाती है। बस उसे पानी चाहिए ताकि उसकी कॉन्शियसनेस फ्रीली मूव कर सके। वो उस कार के पास जाता है, किलर का पीछा करता है और उसकी कार में बैठकर रास्ते नोट करता है। किलर रम्या की बॉडी डंप करता है, उसके फोन से स्टोरी अपलोड करता है और फोन फेंक देता है। किलर घर पहुंचता है और अरविंद उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन किलर का उल्लू उसे डिस्टर्ब कर देता है। रियल टाइम में उसकी कंडीशन बिगड़ जाती है। अरविंद को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ध्रुव को लगता है कि वो हेलुसिनेशन कर रहा होगा, इसीलिए उसने ये जानकारियां बताई है, लेकिन टीम बताती है कि सीसीटीवी रिकॉर्ड्स में किलर की कार उसी रूट और उसी टाइम पर दिखी है जैसा अरविंद ने बताया है। सब शॉक्ड हो जाते हैं कि उसकी पावर्स रियल है। ध्रुव डॉक्टर से मिलता है जो कहता है कि अरविंद के पास पैरासाइकोलॉजी नाम का एक रेयर फेनोमेना है। अरविंद पुराने ग्रंथ पढ़ता है जिसमें उसे जवाब मिलते हैं। उसके पिता ने बताया था कि ऋषि एस्ट्रल प्लेन में जा सकते थे और पानी इंसान को रिफ्लेक्ट करता है। कुओं को इसीलिए बनाया गया ताकि पानी चुने हुए को पावर दे सके। ध्रुव सफाई वालों से पूछता है कि क्या किसी ने उल्लू देखा है। एक ब्लाइंड बच्ची बताती है कि उसने एक घर के पास उल्लू की आवाज सुनी थी, जिसके बाद ध्रुव उस घर को चेक करता है और ये वही घर होता है जो अरविंद ने एस्ट्रल प्लेन में देखा था। ये घर किलर ने किराए पर लिया था। ध्रुव से वहाँ केयरटेकर बताता है कि पैसे देते वक्त उसने मास्क पहन रखा था, इसीलिए वो उसे नहीं पहचान सकता। ध्रुव वहाँ से कुछ सामान फॉरेंसिक लैब भेजता है। आगे अरविंद का फोन मिसिंग हो जाता है और उसकी बहन भी घर पे नहीं मिलती। आगे वो अपने बगल वाले से फोन लेके श्रुति को फोन करता है। दरअसल अखिला अपने दोस्त के हॉस्टल में थी। वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, इसीलिए वो गेट से बाहर जाती है जहाँ किलर और उसका उल्लू घात लगाए होते हैं और उस पर अटैक करते हैं। अगले दिन पुलिस को एक लाश मिलती जिसका फेस डैमेज था और बॉडी काली हो चुकी होती है। ध्रुव जब उस लाश को देखता है तो अपने ट्रॉमा में चला जाता है। वहाँ पर रोते हुए अरविंद भी पहुँचता है, लेकिन वो लाश को देख के कहता है कि ये मेरी बहन नहीं है। नटराज बताता है कि एक और स्टेटस अपलोड हुआ है जो कॉस्मेटोलॉजी सर्जन शालिनी की प्रोफाइल से था। ये लाश शालिनी की थी, न कि अरविंद की बहन की। अरविंद की बहन घर लौट आती है और अरविंद को राहत मिलती है। वो फैसला करता है कि इस टेरर को खत्म करेगा। ध्रुव फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात करता है। वो बताती है कि किलर को मेडिकल प्रोसीजर और नर्व्स का अच्छा नॉलेज है। ध्रुव पता करता है कि डायरेक्टर राजेश शालिनी का क्लाइंट था और उसे कार्तिक के ऑफिस में उसने देखा था।
अरविंद अपनी बहन की सेफ्टी के लिए टेंशन में पूल में जाकर फिर एस्ट्रल प्लेन में जाता है। वो किलर का पीछा करता है और उसके घर में घुसता है। उल्लू उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो कम प्रभावित होता है। किलर के घर में ड्रग्स पैक हो रहे होते हैं और दीवार पर डार्क स्किन मॉडल्स के पोर्ट्रेट्स होते हैं। डार्कनेस और स्टार्स के मेटाफर्स भी लिखे रहते हैं। किलर ड्रग लेता है और वहाँ रम्या का पेंडेंट भी रखा होता है। उसकी डायरी में विक्टिम्स की फोटोज होती हैं। वो एक मैगजीन कवर की मॉडल फोटो को फाड़ देता है, जिससे अरविंद समझ जाता है कि वो अगली विक्टिम है। अरविंद की कंडीशन बिगड़ती है और वो किलर का चेहरा देखने से पहले ही बेहोश हो जाता है। उसकी पावर्स की लिमिट खत्म हो गई होती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर 48 घंटे तक ऐसा रहा तो वो कोमा में जा सकता है। अरविंद की बहन टेंशन में आ जाती है। अगले दिन अरविंद का स्विमिंग कंपटीशन होता है। उसकी पावर्स उसे जगह देती है। वो कंपटीशन में फर्स्ट आता है, जिसके बाद वो ध्रुव से मिलके उस मैगजीन कवर की ड्राइंग बनाता है जो कार्तिक ने शूट किया था। ध्रुव कार्तिक को कॉल करता है, जो बाहर गया होता है। उसके स्टाफ से पता चलता है कि फोटो में वेनिला नाम की मॉडल थी और ये वही लड़की है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था दोस्तों। यानी किलर की अगली टारगेट वही थी। स्टोरी अब प्रेजेंट डे पे आ जाती है। वेनिला राजेश के ऑफिस जाती है, जहां उसे पीवी सिंधु के बायोपिक से हटा दिया गया था क्योंकि प्रोड्यूसर की बेटी डेब्यू कर रही थी। वेनिला गुस्से में कहती है कि राजेश ने उसे चुना था और अब वो उसकी गुड लाइफ छीन रहा है। प्रोड्यूसर की बेटी वेनिला से कहती है कि वो अगर उसे एक्टिंग टिप्स देगी तो बदले में वो उसे गेस्ट रोल दिलवाएगी। वेनिला मन ही मन गुस्से में होती है और वहां से निकल जाती है, जिसके बाद ध्रुव अपनी टीम को उसकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए बोलता है। वो अरविंद को वेनिला के फ्लैट में भेजता है। किलर अपनी कार निकालकर अगले हंट पर चला जाता है। श्रुति बताती है कि वेनिला का फोन ऑन हुआ है क्योंकि पहले गुस्से में वेनिला ने फोन को ऑफ कर दिया था और उसका लोकेशन वहां का होता है जहां पर प्रोड्यूसर की बेटी का लॉन्च पार्टी चल रहा होता है। ध्रुव भी वहां पहुंच जाता है। वो वहां पर कार्तिक को देखता है। वो उससे वेनिला के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि पहली बार कार्तिक ने वेनिला को मेडिसिन शॉप पर देखा था। उसकी आंखें उसे बहुत अट्रैक्टिव लगी थी, इसीलिए उसने वेनिला को मॉडलिंग में काम करने का ऑफर दिया। जब वेनिला मान गई तब कार्तिक के ही थ्रू डायरेक्टर राजेश से वेनिला मिली। आगे राजेश ने उसे पीवी सिंधु के बायोपिक में लीड रोल ऑफर किया। अब धीरे धीरे वेनिला को कार्तिक से प्यार हो गया। एक दिन वेनिला ने उसे प्रपोज भी किया, मगर कार्तिक तो रम्या को चाहता था, इसीलिए उसने मना कर दिया। वो पेंडेंट भी वेनिला ने ही कार्तिक को दिया था, जिसे उसने बाद में रम्या को दे दिया। आगे कार्तिक उस एड के बारे में भी बात करता है और कहता है ये उसके करियर के लिए सही नहीं है। इधर अरविंद वेनिला के एड्रेस में पहुंच जाता है। उसके फ्लैट में नॉक करने पर अंदर कोई और ही रहता है, जो कि उसको खींचकर अंदर ले जाता है और उसे वो लोग पीटते हैं और पानी की टंकी में डाल देते हैं। थोड़ी देर में वो सोचते हैं कि वो मर गया होगा, मगर हम सब जानते हैं कि अरविंद के पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं। जिसके बाद अरविंद इन्हीं लोगों की उल्टा पिटाई कर देता है। जिसके बाद अंदर वेनिला के सीक्रेट चैम्बर में अरविंद को ड्रग्स बनाने का सामान और लैपटॉप भी मिलता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वेनिला का असली नाम तो कुछ और ही है। ध्रुव को भी आगे वेनिला के बारे में डाउट होता है, इसीलिए वो उसके फोटो को पुलिस डाटाबेस में चेक करता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि वेनिला वेनिला नहीं है, बल्कि ड्रग लॉर्ड मेघा है। ये वही लड़की है जो सादिक के साथ मिलकर ड्रग्स का काम करती थी। ये वही सादिक है दोस्तों जिसने ध्रुव की बेटी की रैगिंग की थी। उस समय सादिक ने प्रिया को प्रपोज किया था, मगर उस समय प्रिया मेघा के बारे में बोलकर सादिक को मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। तब सादिक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि काली कलूटी ये लड़की, जो लड़की कम और लड़का ज्यादा लगती है, उसके साथ में तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, वो भी कोई गर्लफ्रेंड बनाने की चीज है। जिससे मेघा बहुत गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि दुनिया सिर्फ गोरे रंग पे मरती है, इसीलिए उसने अपने विक्टिम्स को काला करके मारने का प्लान बनाया और मेघा ने प्रिया को मार डाला। जिसके बाद तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ध्रुव ने सादिक का एनकाउंटर कर दिया। ठीक उसी समय मेघा ने ही ध्रुव के ऊपर भी हमला किया और उस ड्रग को इंजेक्ट किया, लेकिन जल्दी पे सही जगह पे वो ड्रग इंजेक्ट नहीं हुआ। इसी वजह से ध्रुव की आधी बॉडी पे ही उस ड्रग का असर हुआ। जिसके बाद वो मेडिकल शॉप में काम करने लगी और धीरे से उसे कार्तिक से प्यार हो गया। कार्तिक ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसे लगा कि फेयर स्किन की वजह से ही ऐसा हुआ है, इसीलिए उसने रम्या को भी मार डाला। मेघा थोड़ी ज्यादा ही काली थी, इसीलिए डायरेक्टर राजेश प्रोड्यूसर के पैसों से उसका स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट डॉक्टर शालिनी से करवा रहा था।
मगर डॉक्टर शालिनी ने उसके फोटो का यूज स्किन ब्राइटनिंग एड में कर लिया, वो भी बिना कंसेंट के। इसे हमने फिल्म के शुरुआत में भी देखा था दोस्तों। इस बात से राजेश बहुत ही नाराज हो गया। आगे वेनिला डॉक्टर शालिनी से कहती है कि आपने बिना मुझसे बात किए मेरे फोटो का इस्तेमाल किया, मगर डॉक्टर शालिनी कहती है कि मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया है, तुम्हारे स्किन को पहले से ज्यादा ब्राइटर किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे फोटो का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुमने तो उसके पैसे भी नहीं दिए हैं, सारे पैसे तो प्रोड्यूसर के हैं। जिसके बाद वो उसे काली कलूटी कहती है। वैसे भी फिल्म में लीड रोल छिल जाने की वजह से वो बहुत गुस्से में थी। वहाँ से वो बेइज्जत होकर निकलती है और रात में डॉक्टर शालिनी को वो वैसे ही मारती है जैसे रम्या को मारा। पूरा क्राइम मेघा ही कर रही थी और पुलिस उसे प्रोटेक्शन देने के चक्कर में बेवकूफ बन रही थी। आज वो प्रोड्यूसर की बेटी को मारने वाली थी, क्योंकि उसकी ही वजह से पीवी सिंधु के बायोपिक में उसका रोल छीन गया था। वो उसे बीच पे बुलाती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन ध्रुव उसे देख लेता है और शूट कर देता है। और कुछ इस तरह प्रिया और बाकी लड़कियों को जस्टिस मिलता है और मेघा ऑन द स्पॉट मर जाती है और मार्गन मूवी इसी के साथ खत्म होती है दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।